नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 बहुत करीब है। मुझे पता है कि आप इस समय बड़ी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। आपकी तैयारी को थोड़ा और आसान बनाने के लिए मैं 3 बातें आपको बताने जा रहा हूँ। इनकी मदद से आपको 3 बड़े फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि अभी जो थोड़ा-सा समय बचा है, उस समय का आप सही इस्तेमाल करके ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएँगे। इस बचे हुए समय की बात कर रहा हूँ। दूसरा लाभ ये होगा, देखिए मुझे पता है कि एग्ज़ाम के करीब आते-आते बहुत सारे दोस्तों के दिमाग में कई तरह की समस्याएँ आ जाती हैं, जैसे कि प्रेशर महसूस होता है, थोड़ा-थोड़ा डर लगने लगता है और भी समस्याएँ होती हैं, उससे राहत मिलेगी। और तीसरा लाभ ये होगा कि इनकी मदद से जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ, इनकी मदद से आप एग्ज़ाम में और बेहतर स्कोर कर पाएँगे। तो चलिए सीधे पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएस पेपर 1 की, ठीक है? और मोटे तौर पे मैंने यहाँ पर रिवीजन लिखा है, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम करीब होता है तो कई सवाल हमारे दिमाग में होते हैं। सबसे पहला सवाल ये होता है कि किसको छोड़ें, किसको एक बार देख लें। दूसरा सवाल ये होता है कि क्या इस समय कुछ क्वेश्चंस हल कर लें। आपको सलाह दी जाती होगी कि एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चंस हल कर लीजिए। और उसके बाद एक सवाल आता है कि रिवीजन भी कर रहे हैं तो कैसे करें, क्योंकि अगर पुराने तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और हो सकता है कि उतना फ़ायदा भी ना हो। उन सब का जवाब इसी में छिपा हुआ है, ये जो मैंने लिखा है। इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कुछ हो सकती है, तो वो ये है कि आप रिवीजन करें। अभी बचे हुए समय में आप कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करिए। वैसे तो ये सारी बातें आपको पहले से पता है, लेकिन नई बात क्या है वो भी बता रहा हूँ, ठीक है? तो नया तो कुछ वैसे भी आप नहीं पढ़ रहे होंगे। एक दूसरी बात ये है कि अभी इस बचे हुए समय में आप क्वेश्चंस मत हल करिए। उसका कारण ये है कि आप क्वेश्चन हल करेंगे, प्रश्न गलत होंगे तो आपके अंदर प्रेशर आ सकता है, या लग सकता है कि यार अभी इतनी गलती हो रही है तो आगे क्या होगा। उसकी वजह से नकारात्मकता आ सकती है आपके दिमाग में। अगर क्वेश्चंस देखने ही हैं तो पिछले 1-2 सालों के, 3 सालों के यूपीएससी के पेपर्स को देख लीजिए और बस समझ बना लीजिए कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बस इतना ही करिए, अदरवाइज़ किसी भी तरह से इस समय क्वेश्चंस मत हल करिए। और मेन बात क्या है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा रिवीजन करिए। लेकिन ये कितना ज़्यादा कैसे पता चलेगा कितना ज़्यादा हो सकता है? मैं बता रहा हूँ। अगर आप पुराने तरीके से रिवीजन करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आप अपनी किताब नोट्स निकालेंगे, पन्ने पलटेंगे और रिवीजन करेंगे। बहुत ज़्यादा आप थोड़ा और जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो आप ये कर सकते हैं कि हाँ, पेज देखा, जल्दी-जल्दी टॉपिक्स देखे, फिर आगे बढ़ गए, फिर पेज देखा, टॉपिक्स देखे, आगे बढ़ गए। ये भी एक तरीका अच्छा-सा। लेकिन इससे बेहतर भी तरीका है, जिसकी मदद से आप बहुत कम समय में, मेरे ख़्याल से अगर मैं ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 15 मिनट में एक सब्जेक्ट आप रिवाइज़ कर सकते हैं। कैसे? आप बैठिए चुपचाप और बस ये सोचिए कि इस विषय में क्या-क्या पढ़ लिया है, उसको फिर पढ़ने इतना सोचने के बाद छोड़ दीजिए। फिर ये देखिए कि अभी कौन-सा सिर्फ़ एक टॉपिक मुझे देखना हो, तो किसे एक बार देख लेना चाहिए। उस टॉपिक को देखिए, फिर बंद कर दीजिए किताब। फिर अच्छा और कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, तो बस नज़र दौड़ाते चले जाइए उस सब्जेक्ट पर और जो-जो टॉपिक्स आपको लग रहे हैं कि एक बार देख लेना चाहिए, बस एक बार देख के आगे बढ़ जाइए। देखने का मतलब सिर्फ देखना होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अंदर घुस के रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप फँस जाएँगे और उसमें घंटों लग जाएँगे। फिर जो मैं कह रहा हूँ 15 मिनट ना, वो एक ही टॉपिक लेके जाएगा। ये बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। चलिए थोड़ा-सा लिबर्टी ले लीजिए, आधे घंटे ले लीजिए। आराम से इत्मीनान से आधे घंटे तक बैठ के विषय के बारे में सोचिए। जैसे ज्योग्राफी आपने ले लिया, तो एक-एक करके आप सोचिए कि अच्छा स्थल मंडल में क्या-क्या पढ़ते हैं, चट्टानें पढ़ ली हैं, पृथ्वी के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, अंतरिक्ष संरचना जान ली, भूकंप जान लिया, यही सब तो पढ़ना होता है, थोड़ा बहुत अक्षांश देशांतर जान लिया। तो ऐसे ही दिमाग दौड़ा लेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अभी फ़िलहाल किन-किन बातों को ध्यान में रखना है। और पिछले साल के प्रश्न आपने देखे होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन-कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं। जैसे भूगोल की बात करें, तो एक बार देख लीजिए जलवायु प्रदेश कौन-कौन से कहाँ पे हैं, वनस्पतियाँ कौन-कौन सी हैं, यहाँ से हर साल क्वेश्चन्स आ रहे हैं। बस ऐसे आप सोच लीजिए उसके बारे में, थोड़ा-सा फँस रहा है तो जाके देख लीजिए। इस तरीके से अगर आप रिवीजन करेंगे, तो एक दिन में आराम से, इत्मीनान से आप सारे विषयों का रिवीजन कर सकते हैं और आप करंट अफ़ेयर का भी रिवीजन कर सकते हैं। ये एक तरीका है, बहुत ही खूबसूरत तरीका है। आप प्रेशर में नहीं आएँगे, आराम से, इत्मीनान से इसकी तैयारी आप कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अब हम आते हैं सीधे सीसैट पे। इसको लेके दिक्कत होती है, कई लोगों के दिमाग में अभी से डर बैठ गया होगा
कि जीएस तो थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है, लेकिन सीसेट में फंस गए तो क्या होगा। इस सोच की वजह से, इस सवाल की वजह से हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। वैसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग में सिर्फ इतना रखिए कि 80 क्वेश्चंस आने हैं, 80 में से मान लेते हैं 40 या 45 का टारगेट हम रखेंगे, यानी कि इतने ही क्वेश्चंस हमें हल करने हैं, काट पीट के आराम से 30 के ऊपर आ जाएगा, बस हो जाएगा। ये पहली बात है जिससे आप थोड़ा रिलैक्स होंगे, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलता है। कुछ बेसिक बातें हैं, आपको अच्छे से पता है कि आपका मैथ ठीक है या रीजनिंग ठीक है या आपका कम्प्रिहेंशन ठीक है, ये तो आपको पता है। ज़्यादातर लोगों को मैथ में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं मान लेता हूँ कि आपको मैथ में थोड़ी सी समस्या है। रीजनिंग तो पढ़े हैं, तो इस समय क्या करिए, अभी आप क्वेश्चन मत हल करिए, सीसेट के प्रश्नों की प्रैक्टिस मत करिए, ठीक है। अगर आपने एग्जाम्पल्स लिखे होंगे अपनी नोट में तो उसको देखेंगे, एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, मेंटल प्रैक्टिस। इस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आप कर सकते हैं वो ये करिए कि कौन कौन से सूत्र है, फार्मूला आपने लिखा होगा ना, कहीं नोट किया होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने कैलेंडर पढ़ा है, तो कैलेंडर में कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिनकी मदद से आप दिन निकालते हैं, या फिर कम्प्रिहेंशन के बारे में कुछ नियम होते हैं, मैंने बताए हैं आपको, आपने और भी पढ़ा होगा कहीं से। तो जो नियम, जो रूल्स, जो फार्मूले आपने लिखे हैं, सिर्फ उन्हें इस समय रिवाइज़ करिए। और कैसे रिवीजन करना है, ये भी कमाल की बात है। जैसे मान लीजिए कि आपने घड़ी, क्लॉक के बारे में पढ़ा है या कैलेंडर के बारे में पढ़ा है, तो बस ऐसे ही सोचिए अपने आप से, कैलेंडर में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज 1 जनवरी 2022 को ये तारीख है, तो ठीक इसी तारीख को, इसी दिन अगले साल कौन सा दिन होगा, ठीक है, इसी दिन इसी तारीख को। तो इस तरीके से आप सोचेंगे तो पता चलेगा, इसमें ये रूल लगेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक एक चैप्टर लेकर सोचिए कि इस चैप्टर में कौन से फार्मूले यूज़ होते हैं, उन फार्मूलों को समझिए, उसके आधार पे मन ही मन आप सवाल बना के उसको हल कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आप लगेंगे प्रैक्टिस करने तो समय आपका जाएगा, वहाँ भी कठिन प्रश्न आएंगे, आप फंस जाएंगे, तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो क्या करिए, एक चार्ट बना लीजिए और उस पर लिख लीजिए कि किस किस चैप्टर के क्वेश्चंस मुझे हल करने हैं। सारे क्वेश्चन तो हल करने नहीं है, उसे आपने नोट कर लिया यहाँ पे, और एक एक चैप्टर को आप देख रहे हैं कि अच्छा इस चैप्टर का ये फार्मूला है, इस चैप्टर का ये है, ये थोड़ा सा भूल रहा है, इसको याद कर लिए। ऐसे करके आप बड़ी आसानी से, बड़े इत्मीनान से सीसेट के उन सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन कर सकते हैं, उनको तैयार कर सकते हैं, जिनसे क्वेश्चंस आप सही करने वाले हैं, हल करने वाले हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी कम्प्रिहेंशन के बारे में आपने जो नोट बनाए हैं उसको लेकर के बार बार मन ही मन दोहराते रहिए। लगभग मेरे ख्याल से 4-5-6 पॉइंट्स होते हैं, दिमाग में रखने वाली बातें होती हैं। इसकी वीडियो है चैनल पे, आप देख सकते हैं कि ये बातें ध्यान में रखेंगे, लगभग सारे सवाल आपके सही हो सकते हैं। तो ये बात हो गई सीसेट की, ठीक है। अब तीसरी बात कौन सी है जो अभी फ़िलहाल बचे हुए समय में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पर आपको ध्यान देना है। ये वाकई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी जो बातें मैंने बताई है ना, जीएस का रिवीजन आप कैसे करें, सीसेट में आप क्या करें, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अभी खुद को रिलैक्स रखें। अब मैंने कह दिया, हज़ारों लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिलैक्स रहो यार, कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम करीब है तो क्या हुआ, मस्त रहो। लेकिन कहने से कुछ होता नहीं है, उसके लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए, कुछ उपाय करने होते हैं। मैं आपसे कह दूं कि मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको कुछ ऐसे तरीके पे काम करना पड़ेगा, तरीके खोजने पड़ेंगे जिनकी वजह से आप रिलैक्स हो सकते हैं। और एक बात समझ लीजिए, साल भर या उससे भी ज़्यादा आपने पढ़ाई की है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। अगर इस समय आप मेंटली और फिज़िकली फ़िट नहीं हैं, रिलैक्स नहीं हैं, तो एग्ज़ाम में आपकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जितने भी लोग एग्ज़ाम देते हैं उन सबको पता है। लेकिन एक बात जो नहीं पता होती या जानबूझ के हम इग्नोर करते हैं, वो ये है कि इसके बावजूद हम खुद को वैसे ही छोड़ देते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे हम बड़े ही वल्नरेबल हो जाते हैं, बड़े ही संवेदनशील हो जाते हैं, हम पर इन चीज़ों का असर ज़्यादा हो सकता है, नेगेटिव चीज़ों का, लेकिन हम अपने आप को लाचार छोड़ देते हैं और बस पढ़ाई में लगे रहते हैं। अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, और सेहत पर जब ध्यान देंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी तो नेचुरली आप रिलैक्स रहेंगे, आप फिट महसूस करेंगे। और सेहत दो तरह की, एक मेंटल और एक फिजिकल सेहत, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर मेंटल सेहत की बात करें तो वो थोड़ा सा जटिल है। तो आप शरीर से शुरू करिए, अपनी फिजिकल बॉडी पे देखिए कि अभी आप कितने रिलैक्स हैं। जैसे कि हम में से बहुत सारे लोग प्रेशर की वजह से कम सोते हैं,
या फिर ये सोचते हैं कि अभी बचे हुए 2-3 दिनों में एकदम क्रांतिकारी बन जाते हैं, 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद से तो आराम करना ही है। ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है, अपने साथ धोखा है। आप 12, 13, 14 घंटे पढ़ने के चक्कर में मेंटली भी थक जाएंगे, फिजिकली भी थक जाएंगे। एग्ज़ाम के दिन बहुत कुछ आते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अभी अपने शरीर को जितना हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़ दीजिए, जितना हो सकता है आराम करिए, आराम दीजिए, रिलैक्स रहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहिए, टहलते रहिए। लेकिन यहाँ पे आप प्रॉपर स्लीप लीजिए, सोइए आराम से, जितना आप सो सकते हैं, 7 घंटे 8 घंटे आराम से सोइए। अगर किसी चीज़ में कटौती करनी है तो वो दुनिया की हर चीज़ हो सकती है, नींद नहीं होनी चाहिए। नींद के साथ आप इस समय कटौती करेंगे तो नुकसान होगा। दिमाग से ही काम करना है, इस समय दिमाग का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जितना आप अच्छे से सोएंगे उतना ही दिमाग आपका रिलैक्स रहेगा, अच्छे से काम करेगा। जब आप सोएंगे अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, समय से आपको भूख लगेगी, समय से आप फ्रेश होंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा कि आपका शरीर ठीक रहेगा। और जब शरीर ठीक रहेगा, आप थके हुए महसूस नहीं करेंगे, तो मेंटली आप अच्छा महसूस करेंगे। जब हमारा शरीर कमज़ोर होता है, थकान होती है, तो हम ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ से आप शरीर पर ध्यान दीजिए, रिलैक्स रहिए, अच्छा खाना खाइए, हल्का खाना खाइए, और देखेंगे कि आप ताजगी महसूस कर रहे हैं। फिर मेंटली आप देखेंगे कि फिट महसूस कर रहे हैं। बाकी एक चीज़ और है, मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए एक प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कि आप अपने अपने बारे में खुद से जब भी थोड़ा मौका मिले कुछ बातें करिए, पॉजिटिव बातें करिए। जैसे कि कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ कर सकते हैं, मैं किस समय मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बढ़िया लग रहा है मुझे। एग्ज़ाम में जो होगा वो तो होगा ही, उसको साइड में रखिए। बस अभी मेरा मन शांत है, अच्छा लग रहा है। जब ये अपने आप से कहेंगे ना, तो अंदर से कई बार आएगा कि झूठ मत बोले यार, परेशानी तो है। लेकिन आप फिर से रुकिए वहीं पे और कहिए कि नहीं, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। अभी मैं खोजूँ ना अंदर, तो कहीं तो अच्छा महसूस हो रहा है, कहीं तो शांति है। हमारे अंदर सब कुछ है। 2 मिनट 5 मिनट जब रुक के आप अपने आप से अच्छी बातें करेंगे तो दिमाग आपका शांत हो जाएगा, बहुत शांत हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये करके देखिए, अभी करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। तो इस तरीके से इन 2 चीज़ों पे अगर आप फोकस करते हैं तो आप मेंटली भी ठीक रहेंगे, फिजिकली भी फिट रहेंगे, और आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी होगी। एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। ठीक है जी। ये 3 बातें हैं जो मुझे लगा कि आपसे बतानी चाहिए। मैं रिवाइज़ करा देता हूँ शॉर्ट में। कि पहली बात ये है कि जीएस के लिए आप रिवीजन ऐसे करिए कि आप विषयों के बारे में बस ऐसे ही मेंटली सोच लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, क्या क्या देखना है। बहुत अंदर तक आप इस समय जाने की कोशिश मत करिए, बस ऊपर ऊपर देखते चले जाइए। ज़रूरी नहीं है कि जो आप पढ़ के जाते हैं 90% यही होता है, उससे ज़्यादा ही होता है कि हमें आश्चर्य होता है कि ये क्या, हमने पढ़ा कुछ और था, आ गया कुछ और। तो अभी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर पढ़ के जाएंगे, वहाँ ट्रिक्स, बहुत सारी चीज़ें, कॉमन सेंस सब जो है याद आएंगे, उस पर आप काम करेंगे, आराम से प्री निकलेगा। तो ये बात हो गई। सीसेट के लिए आप फार्मूले जो भी आपने नोट किए हैं, जो पढ़े हैं, जो भी नियम आपने जाने हैं कि ये चीज़ें हैं, उसे आप दोहरा लीजिए, उनको ध्यान में रखिए। और तीसरी बात क्या है कि इस समय अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। उसके कुछ तरीके मैंने बताए हैं, उस पर काम करेंगे। और भी तरीके आप अपनी तरफ से ईजाद कर सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।